जोहार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को मिलेटस मर्सी कविता के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका अर्थ होता है बाजरे की दया। इस कविता में कवि बाजरे के माध्यम से मनुष्य को बतलाने की कोशिश कर रहा है कि अच्छे मित्र, अच्छे इंसान की पहचान विपत्ति के समय में होता है, क्योंकि विपत्ति में जो मित्र सहयोग करता है उसके उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में इससे बढ़ के बड़ा धर्म कुछ नहीं है। कवि बाजरे के माध्यम से इसी चीज़ को प्रदर्शित करना चाहता है। एक्चुअल में इस कविता के पीछे और एक छोटी सी बात है कि एक बार 1967 में इस देश में बहुत भारी अकाल पड़ा था। अकाल मतलब होता है खाने का अभाव पड़ गया था, आदमी भूख से त्राही कर रहा था। उस समय देश में लोगों को बचाने के लिए सरकार अमेरिका से बाजरे को मंगाया था, लोगों की जानों को बचाया था। इसी के संदर्भ में कवि इस कविता को लिखे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कविता के जरिए कवि किस तरह इसको डील कर रहे हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कह रहा है, कृपा बजराक सहियाव हमरा, कृपा बजराक सहियाव हमरा, कर कपार के ऊंचा, भाभिया नाय भगेबो नाय, तोर कृपे मिलल से भाग्य के, जदियो जय बनवल गरहल आई से। कह रहा है कि हे बजरा, कभी कह रहा है बजरा और कभी में यहाँ वार्तालाप हो रहा है। कभी कह रहा है हे बजरा, तुम्हारी कृपा का मैं क्या हूँ, आकांक्षी हूँ। तुम्हारी कृपा का मैं आकांक्षी हूँ, यानी बाजरे की कृपा का कभी आकांक्षी है। इसलिए कह रहा है कर कपार को ऊंचा, तुम अपने भाग्य को ऊंचा कीजिए। हे बजरा, तुम अपने भाग्य को ऊंचा कीजिए, भाभिया ना भगेबो ना। तुमको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, तुमको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तुमको मैं नहीं भगाऊंगा, तुमको मैं नहीं भगाऊंगा। भाभिया ना भगेबो ना, भावना ना मैंने सोचना होता है कि तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुमको मैं नहीं भगाऊंगा। तोर कृपा से मिलल है भाई के, जदियो नए बनवल गरल, क्योंकि मैं तुमको भगाऊंगा नहीं, क्योंकि आप ही की कृपा से, यानी बाजरे की कृपा से हम लोग अभी जिंदा है। हम लोग मनुष्य का रूप जो है आप ही की कृपा से हुआ है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे कहता है, डरे न हमरा से तोरा छोड़ सभी के पारे पेटे पूछे। कभी कह रहा है कि यद्यपि तुमको छोड़ के, यानी बाजरे को छोड़ के ये पेट सब चीज़ को पचा सकता है, लेकिन तुमको पचा नहीं सकता है, फिर भी तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुमको नहीं भगाऊंगा। क्योंकि बाजरा एक अपच पदार्थ है, बाजरा जल्दी से पचता नहीं है, वो पेट को दर्द देने लगता है। बाजरा खाने से पेट में दर्द होने लगता है। वही कहता है, डरे न हमर से तोरा छोड़ सभी के पारे पेटे पहुँचबे। न बाजरा को छोड़ के सभी चीज़ को मेरा पेट पचा सकता है, तुमको नहीं पचा सकता है, फिर भी तुमको मैं भगाऊंगा नहीं। डरने की कोई बात नहीं है, कभी बाजरा से ये कह रहा है। फिर आगे कहता है, कीले ना से सगर घड़ी डराई के, नाल नियर तोर सूंघा के। कह रहा है आपका जो सूंघा है, सूंघा मतलब डंक है, यानी पेट में जो पीड़ा होता है उसको डंक कर रहा है। डंक हम लोगों को सगर घड़ी, सगर घड़ी में हर समय डर लगता है उस पीड़ा से, फिर भी तुमको मैं भगाऊंगा नहीं। मैं मतलब यहाँ कर रहा है सबको है, कभी कर रहा है मतलब कवि के माध्यम से सबको, पूरा जगत का लोग कर रहा है कि हम लोग तुमको भगाऊंगा नहीं। आगे कहता है, पैत राखा, पैत राख मैंने विश्वास कीजिए, इसमें विश्वास रखिए, आत्मविश्वास के साथ कर रहा है। पैत रखिए, कोड़ कोराए कोराए हमर हतो नाय क्षति, रिचु एको कटी। कह रहा है कि हम मारे कोड़ मतलब आपको मेरे गोद में रख के तुमको प्यार करूँगा। यानी बाजरे कह रहा है कि तुमको गोद में बैठा के प्यार करूँगा, मैंने रखूँगा, तुमको किसी प्रकार की क्षति होने नहीं दूंगा। हते नहीं क्षति रिचो एकोकटी, तुमको एक जरा भी क्षति होने नहीं दूंगा, तुमको प्यार से अपने गोद में बिछा के रखूँगा। फिर आगे कहता है, तोर सुनाम सरसरितो, तोर सुनाम सरसरितो मैंने तुम्हारा जस, तुम्हारा भाग्य जो है, सरसरितो मतलब बहुत आगे से तेज़ी से बढ़ेगा। तुम्हारा जस जो है इस देश में पूरा तेज़ी से बढ़ेगा। निच्छुक नाम ढरना चाहिए, इसमें जरा सा भी संदेह की बात नहीं है, इसमें कोई भी बनावटी नहीं है। आने कहने का तात्पर्य यह है कि निसंदेह तुम्हारा जस फैलेगा।
हाथे हाथवा मिलवाओ, हाथ से हाथ मिलाओ, यानी कवि का रहा है वजह से कि हाथ से हाथ मिलाओ यानी दोस्ती करो। मेरा हमरा बनाओ, मेरा मतलब दोस्त होता है, हमको दोस्त बनाओ। कवि कह रहा है कि हमको दोस्त बना, हे बाजरा हमको दोस्त बनाओ। फिर आगे कहता है हमनी जोर नार हते आया जरूर, हमनी जोर नार हते आया जरूर। कह रहा है हम लोगों का जोर नार मतलब संबंध, मैंने बाजरा मनुष्यों में संबंध जरूर होगा, दोनों में संबंध जरूर होगा। देखे सीखे हरा वायदक जुकूर, जो देखने सीखने में मतलब देखा देखी में क्या होगा कि कंपटीशन की भांति, कंपटीशन हरा वायदक जुकूर मैंने कंपटीशन की भांति हो जाएगा, सब लोग इसे आश्चर्यचकित होकर प्रतियोगिता की भांति देखेगा। कवि के दिले अंजिल के सही चांद मामा का डंगवा जमी मिल के। कह रहा है कवि के दिल में, कवि के हृदय में क्या होगा, एंजिल मैंने देवदूत के प्रभाव से, देवदूत के प्रभाव से सही चांद है, इसी चंद्रमा पर क्या होगा, जो डंगवा मतलब परती है उसमें क्या होगा, कविता का उपजाऊ होगा, यानी कविता के प्रभाव का फैलाव होगा। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यही है। कवि इसका सार तत्व क्या हुआ कि कवि इस बाजरे की सहायता से लोगों को संदेश दे रहा है कि जो आदमी विपत्ति में साथ देता है उसका कभी भी अहित नहीं करना चाहिए, उसके किए उपकार को भूलना नहीं चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।